अच्छा, जैसे मैंने अभी बात की थी कैपेबिलिटीज़ और बिहेवियर्स की, जो आपकी इनिशियल स्टेजेस में डेवलप करना बहुत ज़रूरी होती है, और जो कैपेबिलिटीज़ वाला आप ग्रिड देख रहे हैं, इसमें बहुत टाइम लगता है। दिस इज़ टाइम कंज्यूमिंग। लोगों को लगता है टाइम कंज्यूमिंग, बट आई से टाइम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है, बिकॉज नॉलेज एक दो दिन में नहीं आती। नॉलेज को हासिल करने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, रेफरेंसेस लेने पड़ते हैं, लोगों से मिलना पड़ता है, लोगों से सीखना पड़ता है। अभी मैं कुछ ही अर्सा पहले मैं सादात हसन मंटो की मूवी देख रहा था, और सरमद खोसर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक्टिंग की, और मेरे हाथ में मंटो के अफसाने भी थी, और मैं जो पढ़ रहा था, और खोसर ने उसको किस अंदाज में डिस्प्ले किया, मुझे लगा यार उसने कितना पढ़ा होगा मंटो के बारे में, बिकॉज वो किरदार, जिस किरदार में वो गुम हुआ था, लग रहा था बंदे ने बड़ी ज़बरदस्त मेहनत की। वो मुझे ऐसा कैसा फील हुआ, क्योंकि उसकी नॉलेज और उसके थॉट्स, उसकी नॉलेज के बाद उसकी एक्टिंग की स्किल्स और उसका एक्शन का अंदाज, उसका एटीट्यूड और जो फीलिंग्स दे रहा था, लग रहा था कि मैं रियल मंटो को देख रहा हूं, रियल मंटो जो मैं अफसाने उसके पढ़ता हूं उसी को देख रहा हूं। सो दिस इज द कमाल ऑफ द कॉम्पिटेंसी एंड द बिहेवियर कॉम्बिनेशन। दिस इज अमलगमेशन ऑफ द कैपेबिलिटीज एंड बिहेवियर डेवलप्स द आउटपुट। कि बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं कि यार कैपेबिलिटी तो आ ही जाती है आहिस्ता आहिस्ता वक्त के हवाले से, बिहेवियर्स डेवलप भी हो जाते हैं, लेकिन इन 6 चीज़ों में से किसी एक चीज़ को आपने मिस कर दिया, आप आउटपुट के साथ धोखा कर देंगे, आप आउटपुट डेवलप ही नहीं कर सकते। जब ये 6 चीज़ें आप अपने पास डेवलप कर लेंगे, तो आपके पास एक और चीज़ डेवलप हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड व्हाट, आउटपुट। आपने देखा जैसे सेठ गोर्डन है, उसकी 8 बड़ी ज़बरदस्त पॉइंट हैं। मैं अभी बुक इसलिए आपको नहीं बताना चाहता, अगली मेरी वीडियो है, ताकि आप उसका इंतजार करें, उसको देखें। वो कहता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं और उसको आपको एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब आपकी प्रोडक्ट बेहतर नहीं है। जो भी आप काम कर रहे हैं या बेच रहे हैं, कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उसके लिए आपकी तकरीबन 40 to 60% आपका बजट एडवर्टाइजमेंट पर लग रहा है, इट मीन्स आपकी प्रोडक्ट दमदार नहीं है। इसका मतलब ये हुआ दमदार क्यों नहीं है, क्योंकि आप कहीं बिहेवियर में या कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी में कोई गलती कर रहे हैं। अगर आप अपनी सर्विसेज को बेहतर करना चाहते हैं, कंज्यूमर के साथ रिलेशनशिप बेहतर करना चाहते हैं, क्लाइंट के साथ जबरदस्त रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, तो आपकी नॉलेज के साथ साथ थॉट भी मैच होने चाहिए कि किस तरह की आपके पास नॉलेज है। आपकी जो स्किल्स हैं वो आपके एक्शन से दिखनी चाहिए, आपके अल्फाजों से नहीं। आपकी जो एटीट्यूड है आपकी फीलिंग से दिखाना चाहिए, ना सिर्फ आप बोलने से। एक छोटी सी मतलब आज ऐड चल रही थी, नाइकी वालों ने बड़ा ज़बरदस्त ऐड दिया। उसने कहा कि जितने भी कंज्यूमर्स आए, अभी जूता आप खरीदे नहीं, पीछे स्टॉल लगा हुआ था, उन्होंने कहा जो ये जो मतलब नाइकी यूज़र है वो स्टेज पर आ जाए। स्टेज पर क्या था, जूता पड़ा हुआ था, जूते को जितना आप मड़ोड़ रहे थे उसी हिसाब से जितनी भी बिल्डिंग थी इर्द गिर्द, वो बिल्डिंग उसी हिसाब से मूव हो रही थी। तो अगर वो जूते को ज़मीन पे मार रहे थे और जूता ऊपर आ रहा था, तो वो बिल्डिंग भी जंप डाउन कर रही थी। इट वॉज कंप्लीटली एनिमेटेड, लेकिन लोगों को फन और एंटरटेनमेंट फील हुआ। इसके पीछे क्या साइंस थी कि नाइकी इतना ज़बरदस्त और ड्यूरेबल जूता है कि अगर हम उसको फेंके, उसको मरोड़े, लेकिन वो टूटता नहीं है। और उन्होंने कैसे अटैच किया था, जो सामने घर थे और जो सामने बिल्डिंग थी, उसको एनिमेटेड तरीके से पेश किया था। तो पीपल गॉट एक्सपीरियंस, पीपल गॉट द फीलिंग्स ऑफ दैट प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी कितनी है। तो इट मीन्स सर्विसेज बेहतर हुई। जब आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज अलाइंड होती है, तो रिजल्ट्स की आप बिल्कुल परवाह ना करें। वक्त जो है ना, बड़ी एक ऐसी चीज़ है जो आपको रिजल्ट दे ही देता है। किसी महापुरुष ने फरमाया कि वक्त सबका आता है पर वक्त लगता है। आप इस और इस ग्रिड पे मेहनत कर लें, आप रिजल्ट की परवाह ना करें, रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। द रिजल्ट इज ओनली थिंग व्हिच डिफाइंस यू वेदर यू आर सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल। यकीन मानिए, इस कॉम्पिटेंसी मॉडल को आप प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट्स आपको बेहतर